नमस्कार दोस्तों, मेंटोर साथी वेलकम्स यू। टुडेस टॉपिक इज बुद्धिज्म। गेट रेडी, क्योंकि आज हम एक सच में बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। सो एज यू कैन सी आवर फोकस इज एंशिएंट हिस्ट्री। और लेट मी टेल यू, ये टॉपिक एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल प्रीलिम्स और मेंस में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फटाफट देख लेते हैं हम क्या कवर करेंगे। ऑरिजिन्स एंड सोर्सेस से लेकर बुद्धाज लाइफ, फिर डीप इनटू कोर फिलॉसफी, काउंसिल्स, स्कूल्स और आखिर में उनकी लास्टिंग लेगेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अप, ओरिजिन्स एंड सोर्सेज। यूपीएससी एनालिटिकल क्वेश्चंस को केयरफुली टैकल करने के लिए हमें सबसे पहले 6th सेंचुरी बीसी के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को समझना होगा। यही वो वक्त था जिसने इस नई फिलॉसफी के लिए रास्ता बनाया। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान से समझिए, बुद्धिज्म के आने के पीछे 5 मेन कॉजेस थे। फर्स्ट, एक स्ट्रॉन्ग क्षत्रिय रिवॉल्ट था अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेंस और कॉम्प्लेक्स वैदिक रिचुअल्स। सेकंड, द इकोनॉमिक फैक्टर्स। जस्ट थिंक अबाउट इट, मर्केंटाइल क्लास इसको क्यों सपोर्ट करेगी? इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में शिफ्ट हो रहा था। इसके लिए कैटल प्रिजर्वेशन जरूरी था, जिसकी वजह से वैदिक एनिमल सैक्रिफाइसेस एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इशू बन गया था। थर्ड, सोसाइटी में एक सर्च थी फॉर इक्वालिटी एंड पीस, क्योंकि बुद्धिज्म सभी वर्णास के लिए इक्वली ओपन था। फोर्थ, इसको वैश्यास, शूद्रास और बड़े रॉयल किंग से बहुत पेट्रनेज मिला। एंड फाइनली, इनका बैलेंस्ड अप्रोच। इन्होंने एक मिडिल पाथ अपनाया और पाली लैंग्वेज यूज की, जो कि कॉमन मासेस की भाषा थी रादर देन एलीट संस्कृत। जब हम लिटरेरी सोर्सेज देखते हैं विच आर एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर प्रीलिम्स, तो इन्हें 2 क्लियर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है कैनोनिकल टेक्स्ट, मेनली द थ्री पिटाकास, जिसे हम 3 बास्केट्स भी कहते हैं। सुत्ता पिटाका में बुद्धा की टीचिंग्स हैं, ओरिजिनली रिसाइटेड बाय आनंदा। विनया पिटाका में सारे मोनेस्टिक रूल्स हैं, नरेटेड बाय उपाली। और अभिधम्मा पिटाका मेटाफिजिक्स से डील करता है। उसके बाद आते हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट्स, जैसे कि मिलिंदा पन्हो, जो किंग मिलिंद और मंक नागासेना के बीच का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। और बुद्धाचरिता, जो अश्वघोषा ने संस्कृत में लिखी थी एज एन ऑटोबायोग्राफी। ये ऑथर्स के नाम एग्जाम के लिए स्ट्रिक्टली याद रखने हैं आपको। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, बुद्धाज लाइफ इन सिंबल्स। ये एक हाईली टेस्टेड एरिया है, सो लेट्स केयरफुली ट्रेस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जर्नी ऑफ गौतम बुद्धा। लेट्स मैप आउट हिज जर्नी क्रोनोलॉजिकली। उनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ एज सिद्धार्थ। उनके पेरेंट्स थे किंग सुद्धोधना और क्वीन महामाया, पर उन्हें उनकी फॉस्टर मदर प्रजापति गौतमी ने रेस किया। उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई जब उन्होंने 4 ग्रेट साइट्स देखे: एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन, अ डेड बॉडी और एक एसेटिक। इसके बाद ही एट द एज ऑफ 29 उन्होंने महाभिनिष्क्रमणा यानी द ग्रेट डिपार्चर लिया अपने हॉर्स कंथका के साथ। 6 साल तक भटकने और अर्ली टीचर्स के साथ मेडिटेट करने के बाद 35 की एज में उन्हें बोधगया में एक पीपल ट्री के नीचे निर्वाणा अटेन हुआ आफ्टर डिफीटिंग द डीमन मारा। उन्होंने अपना सबसे पहला सरमन सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। फिर लगभग 40 साल तक प्रीच करने के बाद 483 बीसी में कुशीनगर में 80 की एज में उन्हें महापरिनिर्वाणा प्राप्त हुआ। समझ आ रहा है ना? नाउ लेट्स कनेक्ट इन्हीं लाइफ इवेंट्स को इन विजुअल सिंबल्स से, जो यूपीएससी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस का ऑल टाइम फेवरेट है। ध्यान से देखिए। द एलिफेंट रिप्रेजेंट्स गौतमा इन द वूम। द बुल इन लोटस उनके बर्थ को सिंबलाइज करते हैं। द हॉर्स स्टैंड्स फॉर महाभिनिष्क्रमणा यानी उनका रेनाउंसिएशन। द बोधि ट्री इज निर्वाणा और एनलाइटनमेंट। द व्हील या धर्मचक्र उनके पहले सर्मन को दिखाता है। एंड फाइनली द फुटप्रिंट्स और स्तूप सिंबलाइज महापरिनिर्वाणा। इन्हें पक्का याद कर लीजिए। लेट्स मूव स्ट्रेट टू कोर फिलॉसफी। सिंपल सी बात है, अगर आपको ये कोर फिलॉसफी समझ आ गई तो पूरा रिलीजन लॉजिकली समझ आ जाएगा एंड यू विल इजीली टैकल दोस ट्रिकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। लेट्स डाइव इनटू द फाउंडेशंस। बुद्धिज्म का कोर मेनली 2 प्रोफाउंड आइडियाज पर रेस्ट करता है। फर्स्ट, द त्रिरत्न या 3 पिलर्स, बुद्धा यानी द एनलाइटेंड, धम्मा यानी उनकी टीचिंग्स और संघा यानी द मोनास्टिक ऑर्डर। सेकेंड, एक बहुत ही एसेंशियल कॉन्सेप्ट है कॉल्ड परतीथ्य समुत्पन्ना। ये बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है। सिंपली पुट, इसका मतलब है कॉज एंड इफेक्ट। एक चीज होती है क्योंकि पहले कोई और चीज हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन डिजायर ही डायरेक्टली सॉरो का कॉज है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सो प्लीज इसे अपने नोट्स में हाईलाइट करिएगा। बिल्डिंग डायरेक्टली ऑन दैट लॉजिक, बुद्धा ने 4 नोबल ट्रूथ्स किए या आर्या सत्य दिए। स्टेप 1, दुखा, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, दुनिया दुखों से भरी है। स्टेप 2, समुदाय,
हमारे डिजायर्स या इच्छाएं ही इन सब दुखों का रूट कॉज हैं। स्टेप 3 निरोध। यहाँ गुड न्यूज आती है कि एलिमिनेशन ऑफ डिजायर एंड सॉरो डेफिनेटली पॉसिबल है। एंड फाइनली स्टेप 4 दुखा निरोधक गामिनी प्रतिपदा। इस एलिमिनेशन को अचीव करने का एक प्रॉपर पाथ है। और वो बात क्या है? इट इज द अष्टांगिका मार्ग, द 8 फोल्ड पाथ, जो आप इस व्हील में देख सकते हैं। इसमें 8 स्टेप्स आते हैं: राइट ऑब्जर्वेशन, रिजॉल्व, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन। इस मिडिल पाथ को एक्यूरेटली फॉलो करके ही एक इंडिविजुअल इन नोबल ट्रूथ्स में बताए गए दुखों को रिजॉल्व करके निर्वाणा अटेन कर सकता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, काउंसिल्स एंड स्कूल्स। एवोल्यूशन और डिवीजन का ये पार्ट टोटली फैक्चुअल है और एग्जाम में हेविली टेस्ट होता है, तो पे क्लोज अटेंशन। इन 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स को सिस्टमैटिकली मैप करना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। द फर्स्ट काउंसिल 483 BC में राजगृह में हुई थी अंडर किंग अजातशत्रु, जिसमें विनया और सुत्ता पिटाका कंपाइल किए गए। द सेकंड काउंसिल वैशाली में अंडर काला शोका हुई, जहां मंक्स के बीच एक पहला आइडियोलॉजिकल स्प्लिट देखा गया। द थर्ड काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई, जिसे द ग्रेट अशोका ने पेट्रोनाइज किया और यहां अभिधम्मा पिटाका फाइनलाइज हुई। और द फोर्थ काउंसिल कश्मीर में अंडर कनिष्का हुई थी, जहां हीनयाना और महायाना सेक्ट्स के बीच फाइनल मेजर डिवीजन हुआ। मेक श्योर आप इन कॉरेस्पॉन्डिंग किंग्स और लोकेशंस को थरली मेमोराइज करें। तो इनमें मेन स्कूल्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं? फटाफट कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। हीनयाना ऑर्थोडॉक्स, लेसा बात है। ये लोग बुद्धा को स्ट्रिक्टली एज अ टीचर देखते हैं, आइडल वर्शिप कंप्लीटली अपोज करते हैं, इंडिविजुअल सैल्वेशन पर फोकस करते हैं और इनके स्क्रिप्चर्स पाली में है। अशोका इनके मेजर पेट्रन थे। ऑन द अदर हैंड महायाना ग्रेटर पाथ है। ये बुद्धा को गॉड मानते हैं, आइडल वर्शिप प्रैक्टिस करते हैं, संस्कृत स्क्रिप्चर्स यूज करते हुए यूनिवर्सल लिबरेशन में बिलीव करते हैं और इन्होंने ही बोधिसत्वस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। कनिष्का यहाँ मेजर पेट्रन थे। उसके बाद वज्रयाना या तंत्रिक बुद्धिज्म इमर्ज हुआ, जिसमें फियर्स डीटीज जैसे तारा की वर्शिप होती है, सिंबॉलिक ट्वाइलाइट लैंग्वेज यूज होती है और स्पिरिचुअल गुरु का रोल सबसे ऊपर माना जाता है। अब आते हैं बोधिसत्वास और मुद्रास की तरफ। Let's shift our focus to the fascinating visual iconography जो primarily महायाना स्कूल ने आगे बढ़ाई। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस के लिए ये सेक्शन एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ हाउ महायाना चेंज थिंग्स कंसेप्चुअली। उन्होंने बोधिसत्वास को प्रोमिनेंस दी। एक बोधिसत्वा कौन होता है? ये एक ऐसी हाईली कंपैशनेट बीइंग है जो खुद निर्वाणा पाने के बहुत करीब है, पर वॉलंटरीली अपनी सैल्वेशन डिले करता है ताकि वो बाकी लोगों की मदद कर सके। की फिगर्स जिन्हें आपको जानना चाहिए: अवलोकितेश्वरा, द गॉड ऑफ इन्फिनिट कंपैशन, जो हाथ में एक लोटस पकड़े हुए हैं; वज्रपाणी, जो एक थंडरबोल्ट के साथ बुद्धा की इमेंस पावर को रिप्रेजेंट करते हैं; और मैत्रेया, जो कि आने वाले फ्यूचर बुद्धा हैं। आपको स्क्रीन पर जो हैंड जेस्चर्स या मुद्रास दिख रही हैं, इन्हें पक्का मेमोराइज कर लीजिए। नंबर 1 देखिए, भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसमें उन्होंने अर्थ को टच किया तो विटनेसेस एनलाइटनमेंट। नंबर 4 है अभया मुद्रा, जो रीअश्योरेंस ऑफ फियरलेसनेस दिखाता है। और नंबर 5 धर्मा चक्र मुद्रा, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, जो उन्होंने स्पेसिफिकली अपने पहले सर्मन के टाइम सारनाथ में यूज की थी। प्रीलिम्स के लिए ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट हैं। मूविंग डायरेक्टली टू आवर कंक्लूडिंग फेज, लेगेसी एंड रिविजन। आइए एनालाइज करते हैं कि बुद्धिज्म ने एंशिएंट इंडियन सोसाइटी पर क्या ओवरऑल फुटप्रिंट छोड़ा। ये स्ट्रक्चर आपके मेंस आंसर्स को एकदम सॉलिड बना देगा। जब भी आप मेंस के आंसर्स लिखें, इस मैक्रो लेवल इम्पैक्ट को जरूर इंक्लूड करें। एजुकेशन सेक्टर में देखिए, बुद्धिज्म ने नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसी मैसिव रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ को डेवलप होने में मदद की। लैंग्वेज एंड कल्चर में इन्होंने पाली लिटरेचर को प्रमोट किया और सोसाइटी में एक नई रैशनल, लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में तो इनका कंट्रीब्यूशन ग्राउंड ब्रेकिंग है। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में गांधारा आर्ट पायनियर किया, पहली बार ह्यूमन स्टैचू वर्शिप की शुरुआत की और बराबर हिल्स जैसी इनक्रेडिबल रॉक कट केव्स की आर्किटेक्चर को हेविली इन्फ्लुएंस किया। क्विक रिवीजन टाइम। इस लेक्चर को रैप अप करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप इन की कॉन्सेप्ट्स को जरूर थरली रिवाइज कर लें। 1 बुद्धिस्ट काउंसिल्स, 2 स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, 3 बोधिसत्वा और 4 सिंबल्स। जब आप रिवाइज करें तो थोड़ा रुककर सोचिए, आखिर कैसे एक रिलीजन जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स के अगेंस्ट एक रिवोल्ट की तरह स्टार्ट हुआ था, आगे चलकर अपने खुद के नए रिचुअल्स और आइडल्स डेवलप कर लेता है। इंटरेस्टिंग थॉट, राइट? All the very best for your attempt. Do share these lectures with your friends. Thank you and happy learning.